हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि साथियों, अपन ने मॉर्निंग की क्लास में यूनानी भूगोल वेता कंप्लीट किए थे। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि अपन टेस्ट सीरीज रखेंगे इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उनकी। तो कॉस्मोलॉजिस्ट क्लासेज आपके लिए एक धमाकेदार सेशन लेके आया है जिसमें अपन प्रीवियस ईयर पूर्व एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वो हल करेंगे अपन यहाँ पे, कि कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूर्व एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे यूजीसी नेट हो, आईएएस हो, आरपीएस स्कूल लेक्चर हो, कॉलेज लेक्चर हो, इन विभिन्न एग्जामों में जो भी क्वेश्चन यूनानी भूगोल वेता, पर्टिकुलरली यूनानी भूगोल वेता से जो भी पूछा गया है वो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम क्लास शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, मीटियोरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? कि मीटियोरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने, यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, किसने लिखी थी? अरस्तु, पोसिडोनियस, प्लेटो या इरेटास्थनीज? तो मैंने आपको पढ़ाया था यूनानी भूगोलवेताओं में कि मीटेरोलॉजिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका आंसर होगा अरस्तु। अरस्तु महोदय ने मीटेरोलॉजिका नामक पुस्तक लिखी थी। नहीं तो पोसिडोनियस ने लिखी थी, प्लेटो ने भी नहीं लिखी, इरेटास्थनीज ने भी नहीं लिखी। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी की परिधि की परिगणना करने वाले प्रथम ग्रीक विद्वान कौन थे? ग्रीक या कहे तो यूनानी विद्वान की पृथ्वी की परिधि की जो गणना की है वो प्रथम बार किसने की थी गणना? ये भी यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। अरस्तु, अरस्तु, हेरोडोटस, एनेक्सिमेंडर या इरेटास्थनीज? कि पृथ्वी की परिधि की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा इरेटास्थनीज। इरेटास्थनीज ने, मैंने बताया था ना कि 2,50,000 स्टेडिया, आज मॉर्निंग की क्लास में ही उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी कि उसने 25,000 मील बताई थी, जबकि वास्तविक कितनी थी? 24,899 मील वास्तविक उसकी जो है परिधि थी। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की परिधि की प्रथम बार गणना किसने की थी? वो था इरेटास्थनीज महोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने यह वकालत की कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए और भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से देखा देना चाहिए? कि भूगोल, इतिहास को तो भूगोल की दृष्टि से और भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से, ये मैंने आपको बताया था, ये भी यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में जब इस भूगोलवेता का अध्ययन किया था। तो इसमें कौन सा होगा? होमर, हेरोडोटस, हेकेटिस या थेल्स? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा हेरोडोटस महोदय, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। मैंने आपको पढ़ाया था जब हेरोडोटस महोदय, तो उसमें आपको बताया था कि ये जो इसका कोटेशन है सीधा पूछ एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। तो ये यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से और भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ा जाना चाहिए या देखा जाना चाहिए, ये है कथन है हेरोडोटस महोदय का। साथियों, अगर मेरे जो पीछे की वीडियो जो यूनानी भूगोल होता है अगर आपने नहीं देखे तो पहले जाके उनको वीडियो को ज़रूर देखें। उनसे जो भी कंटेंट मैंने जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसमें डाला हुआ है। और फिर अब आप टेस्ट सीरीज़ का आनंद लें। और उम्मीद है कि आप इन वीडियोस टेस्ट सीरीज़ का आनंद ले रहे होंगे, बड़े अच्छे तरीके से आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट पर्सन पे चर्चा करते हैं। प्रथम स्वदेशीवादी टीलियोलॉजिकल कौन था? कि प्रथम स्वदेशीवादी विचारक या टेलियोलॉजिकल कौन था? मैंने ये भी आपको क्वेश्चन बताया था, या आरपीएस स्कूल लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है। अरस्तु, एनेक्सिमेंडर, पॉलीबियस या टोलेमी? प्रथम स्वदेशीवादी टेलियोलॉजिकल कौन था? इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा अरस्तु। कि प्रथम स्वदेशीवादी कौन था? अरस्तु महोदय। जब मैंने अरस्तु पढ़ाया था तो बताया था। और इसका पहले क्वेश्चन आया था मेटीरोलॉजी का, पुस्तक भी इसकी है अरस्तु की। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अक्षांशों व देशांतरों, जो अक्षांश है, अक्षांश और देशांतरों के जाल द्वारा, अक्षांश और देशांतरों के जाल द्वारा स्थानों की स्थिति दर्शाने की विधि सर्वप्रथम सुझाने वाला विद्वान? कि अक्षांश और देशांतरों का जाल के द्वारा स्थानों की स्थिति दर्शाने वाला सर्वप्रथम विद्वान कौन है? आरबीसी में आया हुआ है। हम्बोल्ट है, होबस है, या एनेक्सिमेंडर है, या हिपाक्स है? इनमें से बताना है अपन को कि कौन सा भूगोलवेता है जिसने अक्षांश और देशांतर के जाल द्वारा स्थानों की स्थिति दर्शाने की विधि सर्वप्रथम सुझाई थी। इसमें हम्बोल्ट होगा या होबस होगा? आगे एनेक्सिमेंडर होगा या हिपाक्स होगा? तो इसमें साथियों, जैसे मैंने आज मॉर्निंग की क्लास में आपको पढ़ाया था कि हिपाक्स महोदय ने जो अक्षांश और देशांतरों को जाल से स्थानों को सर्वप्रथम, जो स्थानों की अवस्थिति है, सर्वप्रथम सुझाया था, वो था हिपाक्स महोदय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन।
पृथ्वी की परिधि की गणना करने पर प्रथम विख्यात विद्वान कौन है? कि पृथ्वी की परिधि की गणना करने वाला प्रथम विख्यात, ये सेट में है जो स्टेट एलिजिबल टेस्ट होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन की पृथ्वी की परिधि की गणना करने के लिए प्रथम विख्यात विद्वान कौन था? एनेक्सिमेंडर, इरेटास्नीज, टोलेमी या स्ट्रेबो? इनमें से कौन था? तो दो तो ऑटोमेटिकली करते हैं, टोलेमी और स्ट्रेबो तो जो रोमन भूगोलविद्ता है वो है, तो अपन यहाँ यूनानी की चर्चा करें तो दो तो ऑटोमेटिक गलत हो गए, बचे एनेक्सिमेंडर और इरेटास्नीज। इरेटास्नीज ने आपको मॉर्निंग क्लास में और कल की क्लास में बताया था, इरेटास्नीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। पृथ्वी की परिधि है उसकी गणना किसने की थी? इरेटास्नीज महोदय ने की थी। तो इसका राइट आंसर होगा इरेटास्नीज। और कितने की थी इसकी पृथ्वी की परिधि की गणना? 25,000 मील या 2,50,000 स्टेडिया, ये इसने गणना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्थ को सर्वप्रथम किसने 360 डिग्री में विभक्त किया था? ये आरपीएस स्कूल लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है कि वर्थ को सर्वप्रथम किसने 360 डिग्री में विभक्त किया था? एनेक्सिमेंडर ने, हिपाक्स ने, पोसिडोनियस ने या हेरोडोटस ने? किसने वर्थ को 360 डिग्री में विभक्त किया था? तो मैंने आज मॉर्निंग की क्लास में हुआ था, हमने चर्चा की थी, जो भूगोलवेत्ता हिपाक्स महोदय की चर्चा की थी हमने। मैंने बताया था इसने अभिरियन गणित के आधार पर वर्थ को 360 डिग्री में विभक्त किया था। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हिपाक्स महोदय, इसने ही वर्थ की जो परिधि है 360 डिग्री में इसको विभक्त किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यवस्थित भूगोल का पिता, जो व्यवस्थित भूगोल है, भूगोल को व्यवस्थित करने का श्रेय है व्यवस्थित भूगोल का पिता, आरपीसी में स्कूल लेक्चर में आया हुआ क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है? इरेटास्नीज, अरस्तु, हिपाक्स या पोसिडोनियस? कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको भूगोलवेत्ता जब पढ़ाए थे तब बताया था कि व्यवस्थित भूगोल को व्यवस्थित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो जाता है इरेटास्नीज को। इरेटास्नीज को भूगोल को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसने भूगोल में गणितीय परंपरा आरंभ की थी? कि भूगोल में गणितीय परंपरा की गणितीय भूगोल का जनक सर्वप्रथम किसको बोलते हैं? ऐसा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मैंने आपको बताया भी था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। किसने की थी? थेल्स ने, हिपाक्स ने, टोलेमी या इरेटास्नीज ने? तो इसमें से टोलेमी तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये तो रोमन भूगोलवेत्ता है। हिपाक्स से तीन ऑप्शन बचे हैं, इनमें से बताया। तो मैंने बताया था थेल्स और एनेक्सिमेंडर गणितीय भूगोल का पिता है, जबकि एनेक्सिमेंडर से पहले थेल्स महोदय आए थे, भूगोल में अपने योगदान दिया था, तो इसका सही आंसर होगा थेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे भूगोल का जनक कहा जाता है? कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इरेटास्नीज, हेरोडोटस, होमर या स्ट्रेबो? किसको भूगोल का जनक कहा जाता है? अब जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पता होगा कि भूगोल में भूगोल शब्द जियोग्राफी किसने दिया था? कि भूगोल शब्द ज्योग्राफी है जो अंग्रेजी पर आया, मैंने सर्वप्रथम इनकी परिभाषा वगैरह बताई तो बताया था कि ज्योग्राफी किसने दिया था? किसने दिया था? इरेटास्नीज ने। जबकि हिंदी भूगोल किसने दिया था? सूर्य सिद्धांतिका में आर्यभट्ट ने अपने जो ग्रंथ में उसका उल्लेख किया था। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा इरेटास्नीज। इरेटास्नीज को भूगोल का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रथम वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता था जिसने ठोस सिद्धांतों पर विषुवत रेखा की लंबाई का पता लगाया? आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है। हेरोडोटस, हेकेटियस या एनेक्सिमेंडर या इरेटास्नीज? कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता जिसने ठोस सिद्धांतों पर विषुवत रेखा की लंबाई का पता लगाया था? इसमें कौन सा होगा? पर पृथ्वी की परिधि किसने ज्ञात की थी? इरेटास्नीज। तो इसका आंसर भी इरेटास्नीज है, ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इसमें से बताना कि जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? हेकेटियस, जेस्पिरियोड्स, एनेक्सिमेंडर, नोमोन, इरेटास्नीज, पेंजिया, हिपाक्स, एस्ट्रोलोब? तो जैसे हमने पहले चर्चा की थी भूगोलवेत्ताओं के बारे में, तो हेकेटियस की पुस्तक है जेस्पिरियोड्स, ये सही है। एनेक्सिमेंडर ने नोमोन यंत्र, सूर्य घड़ी की समान यंत्र दिया था, सही है। हिपाक्स महोदय पढ़ाया था मैंने आपको, तो एस्ट्रोलोब के बारे में अपन ने चर्चा की थी। जबकि ये जो पेंजिया है इरेटास्नीज, इसने तो पृथ्वी की परिधि की गणना की थी, पृथ्वी की परिधि की गणना की थी, ज्योग्राफी शब्द दिया था, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा सी।
निम्नलिखित से ज्योग्राफी का लेखक है। निम्नलिखित से ज्योग्राफी का लेखक आया, इसमें आया क्वेश्चन एनेक्जिमेंडर हेकेटियस थेल्स एरेटसनीज। तो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, एरेटसनीज, और इसका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है ज्योग्राफिया। तो इसका राइट आंसर डी होगा, ज्योग्राफी एरेटसनीज। निम्न विद्वानों में से किस एक ने सर्वप्रथम विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया, लीबिया को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था लीबिया, अफ्रीका को ही लीबिया बोलते हैं, कि जो अफ्रीका है उसको ही पहले लीबिया बोलते थे। तो इसमें कौन सा होगा, एनेक्जिमेंडर हेकेटियस हेरोडोटस हेरेटसनीज। किसने है जो लीबिया में विभक्त किया था, कि विश्व को 3 भूखंड में इसने विभक्त किया था, कौन सा भूगोलवेता होगा ये जिसने विश्व को 3 भूगोलवेताओं के रूप में स्पष्ट किया था। इसमें एनेक्जिमेंडर है, हेकेटियस है, हेरोडोटस है, हेरेटसनीज है, कौन सा होगा। इसमें हेरोडोटस सही होगा कि इसने एशिया, यूरोप और लीबिया में विभक्त किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस भूगोलवेता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा है। कि मिस्र को नील नदी का वरदान किसने बताया था, होमर ने बताया, हेरोडोटस, कोलंबस या वारेनियस। कोलंबस तो यूनानियों में है नहीं, वारेनियस, हेरोडोटस और होमर, किसने बताया था कि मिस्र नील नदी का वरदान है। ये बताया था हेरोडोटस महोदय ने। इसने कहा था कि मिस्र नील नदी का वरदान, इसने डेल्टा शब्द दिया था, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था। इरेटास्नीज ने पृथ्वी की परिधि का अनुपात लगाया था, कि पृथ्वी की परिधि है उसका अनुपात किस आधार पर लगाया था, इरेटास्नीज ने पृथ्वी की परिधि की गणना की थी, रेखागणित द्वारा, दार्शनिक विचार विमर्श से, नाविकों वृत्तांत से, या पहली जो भूगोलवेता होमर हुए हैं उसके महाकाव्य द्वारा। होमर का महाकाव्य कौन सा है आपको पता होना चाहिए। चर्चा करते हैं यहाँ पे, इलियट और ओडेसी। जो इलियट है, इलियट और ओडेसी, इलियट और ओडेसी है वो किसकी रचना है, होमर की। तो इसका सही आंसर होगा रेखागणित द्वारा। उसने रेखागणित थेल्स की प्रमेय का प्रयोग किया था, मैंने आपको डेटा से बताया था, बताया था। तो आज के क्वेश्चन की कड़ी में आज इतना ही। नेक्स्ट कल क्लास में लिखेंगे नए क्वेश्चन की, जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर हमारा जो है क्लासेस पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें, ताकि जो काफ़ी सारे विद्यार्थी को अभी पता नहीं है कि अपनी जोग्राफिकल थॉट स्टार्ट हो गई है, और भूगोल की संपूर्ण तैयारी को लेकर जो हमने वो आपसे वादा किया है उस पर हम चल रहे हैं लगातार, और आशा है कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होते होंगे। जो हर एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते चले गए हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो पूरे वीडियो है उनको दोबारा रिवाइज ज़रूर करें, और साथ ही उनको पढ़ते जाना, साथ में इनको रिवाइज करते जाना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक की धन्यवाद, बाय।